आज हम देखेंगे कि भाई वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है क्या। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या है, यूनिवर्स क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि भाई अब हीट क्या होती है, ठीक, वर्क क्या है, तो किस तरह से वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने बताया कि भाई आइसोलेट सिस्टम है तो आपका क्या होगा। ठीक है, ओपन सिस्टम हो रहा था, क्लोज सिस्टम हो रहा, ठीक, तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है क्या, कि अब मतलब थर्मोडायनेमिक्स तो आपको पता लगी कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात क्या है कि उसके बाद अब कौन कौन से प्रोसेस हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है, ये एक्चुअली दो टर्म होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें होती है थर्म प्लस डायनामिक। ठीक है, तो थर्म का मतलब क्या है, व्हाट इज थर्म एंड व्हाट इज डायनामिक्स। तो थर्म का मतलब क्या है, थर्म इज रिलेटेड विद द हीट, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हमने पिछले बात की कि भाई टेम्परेचर क्या होता है, तापमान, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, हीट क्या है, हीट मतलब ऊष्मा क्या है। तो ऐसे क्या है, इसमें जो थर्म है दिस इज रिलेटेड विद हीट। ठीक है, हीट मतलब ऊष्मा, ऊष्मा से आपका रिलेटेड है। अब देखो हीट है जहां पे, तो हीट कैसे आएगी, हीट तभी आएगी जब वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। टेम्परेचर मतलब कि भाई आप चाहे हीटिंग कर रहे हो किसी बॉडी को या कूल कर रहे हो। ठीक है, आपने हीट किया, जैसे मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो आपने हीट किया, तो उसका क्या हुआ, आपने ऊष्मा दी, मतलब आपने आग जला रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे अगर आप पानी को बॉयल कर रहे हो, मान लो ये मैंने एक कंटेनर बना दिया, ये इसमें पानी आपका भरा हुआ है, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उसको नीचे से हीट दे रहे हो, ये आप यहां से हीट प्रोवाइड कर रहे हो। अब क्या है कि आपने पानी तो आप बॉयल कर रहे हो, तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे पानी आपका क्या बॉयल तो होगा, कब आप हीट जब दे रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, ये कंटेनर आपका गर्म होगा। ठीक, अब क्या होगा, जब कंटेनर गर्म होगा तो वो अंदर का पानी भी क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जब गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या है, ये पानी उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। कब बॉयल होगा, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। हमने पीछे भी बात करी थी ये चीज कि भाई वाटर कब बॉयल होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है क्या, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब उसका क्या होगा, पानी आपका वाटर क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो अब क्या है, मान लो ये पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, बर्फ तो है नहीं तो 0 पे तो होगा नहीं, कुछ इसका टेम्परेचर मान लो 10 या 15 डिग्री सेल्सियस कुछ भी था। ठीक है, आपने धीरे धीरे बढ़ा के उसका क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, मतलब वो क्या करेगा, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने इसको हीट प्रोवाइड करी, क्यू अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, तो हीट कहां से आई, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस से आपकी क्या आई, हीट। ठीक है, तापमान के अंतर से, भाई कम टेम्परेचर से ज्यादा। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हीट होती है वो हमेशा लो टेम्परेचर से कहां होती है, कम की ओर तो जाएगी नहीं, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगी। ठीक है, यहां तो आप बाहर से दे रहे हो, जब ये वापस, क्योंकि आप 100 डिग्री सेल्सियस है, जब वो पानी ठंडा होता है तो कहां आता है, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने लगता है, मतलब पानी ठंडा हो रहा है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, ना कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है कि भाई 110, 120, 130 ऐसे अपने आप नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा हीट कहां से कहां फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ठीक, तो अब क्या है, हीट जो है, हीट हमेशा कहां से होगी, जब आप टेम्परेचर उसमें डिफरेंस होगा, मतलब हीट होगी तो वहां पे क्या आएगा, टेम्परेचर आपका आएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई जहां टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा वहां आपकी हीट होगी, जहां आपकी हीट होगी वहां आपका टेम्परेचर होगा, मतलब ऊष्मा और तापमान दोनों क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तापमान है तो मतलब उस बॉडी में क्या है, ऊष्मा है, ऊष्मा है उस बॉडी में तो मतलब उस बॉडी का कुछ ना कुछ क्या है, तापमान है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या है, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, अब मोशन होगा मतलब वर्क ट्रांसफर होगा, पावर मिलेगी आपको। ठीक, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स है क्या, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ
हीट ट्रांसफर और दी वर्क ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। मतलब ऊष्मागतिकी किसी भी सिस्टम में अलग अलग पार्ट में कितना कार्य ट्रांसफर हो रहा है, कितनी ऊष्मा ट्रांसफर हो रही है, उन सारी को आपके क्या करना है, एनालिसिस करना है उसको। उस चीज को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, ये दो टर्म इसमें होती हैं, थर्म प्लस डायनेमिक। थर्म मतलब हीट है, टेम्परेचर है। ठीक, अब डायनेमिक्स मतलब क्या है, मोशन। तो हीट और टेम्परेचर का जो मोशन होगा बॉडी में, भाई कहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, कहाँ आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कहाँ आपकी हीट ज्यादा है, कहाँ हीट कम है, तो उस सारी चीज की एनालिसिस जो होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब इस थर्मोडायनेमिक्स में वेरियस प्रोसेस क्या क्या है वो हमको आज डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है क्या है। ठीक है, फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस हमको स्टडी करने हैं। सबसे पहला है आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक, आइसोकोरिक की मतलब क्या है, आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा इस प्रोसेस में। जो हमने पिछले बात करी थी कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि कोई भी चीज है, कोई भी आपने जैसे लिक्विड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपने रखा, जैसे लिक्विड आपने क्या हुआ, वाटर अगर गिलास में भरा, तो आप वाटर को गिलास में भरते हो तो क्या होता है कि वो वाटर उस गिलास का एक जितना एरिया वो क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, उतना उसका आयतन कहलाता है, मतलब वॉल्यूम कहलाता है। तो पहला प्रोसेस इसको आइसोकोरिक बोलते हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब जिसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, दूसरा आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, दूसरा आपका प्रोसेस है आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इसमें आपका क्या प्रेशर कांस्टेंट रहता है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, जैसे प्रेशर क्या था, हमने बताया कि भाई प्रेशर क्या होता है, किसी भी बॉडी पे जो भी उसके लंबवत फोर्स लगता है वो फोर्स डिवाइडेड बाई उस बॉडी का कितना एरिया लेंगे हम। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या हो जाता है आपका प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर में हमेशा कौन सा फोर्स लिया जाता है, जो बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इसको आइसोबारिक भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है, T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आपका, कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब कोई भी प्रोसेस है, कोई सिस्टम रखा हुआ है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा, मतलब पहले कंडीशन पे, दूसरे कंडीशन पे, ऐसे पूरे सिस्टम में टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक ही वैल्यू रहेगी। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है तो 10 10 10 पूरे सिस्टम का क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। मतलब T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4, ऐसे जितने भी उसमें पार्ट्स होंगे सारे टेम्परेचर क्या रहेंगे, बराबर, मतलब कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम आइसोथर्मल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका आइसेंट्रोपिक या कांस्टेंट एंट्रोपी। आइसेंट्रोपिक या कांस्टेंट एंट्रोपी, कि भाई अब एंट्रोपी क्या है, तो भाई कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, एंट्रोपी को हम S से डिनोट करते हैं, तो S1 इज इक्वल्स टू S2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है कि भाई किसी भी सिस्टम में जो क्या है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस मतलब जितनी ज्यादा उथल पुथल होगी, मतलब जो चीजें, जैसे क्या है कि आपने कपड़े आपके आप अलमारी में रखते हो, तो आप 1 बाई 1 उसको प्रेस करके और एकदम तय से एक दूसरे के ऊपर एकदम रख देते हो बढ़िया से, तो वहां एंट्रोपी क्या है, वहां एंट्रोपी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई भी उथल पुथल नहीं है, एक ऑर्डर में आपके रखे हुए हैं। ठीक है, अब वही कपड़े आपने ऐसे निकाले और फैला दिए, कहीं पे भी कुछ भी गिरा हुआ है, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा डिसऑर्डरनेस, मतलब बहुत ज्यादा क्या उथल पुथल है, तो वहां पे क्या होगी, एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी से मतलब क्या होता है,
एंट्रोपी का मतलब है कि जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, डिसऑर्डरनेस मतलब, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन में, भाई ऑर्डर में रखा हुआ। डिसऑर्डरनेस मतलब कि वो वहां पे किसी भी तरह का अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है। अरेंजमेंट मतलब एक के बाद एक, जैसे क्या चीज, कहीं भी कोई भी चीज फैली हुई है, पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिसऑर्डरनेस। जैसे आपने क्या किया, मान लो बहुत सारी चीजें, ठीक है, आपने ऐसे ली और फेंक दी, तो अब बहुत इधर उधर सारी चीज पूरी फर्श पे फैल गई है, तो वहां पे एंट्रोपी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम एंट्रोपी कहलाएगी। वही सारी चीज आपने क्या किया, लाइन से एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपने लगा दी, तो वहां एंट्रोपी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ऑर्डर से वो चीजें लगी हुई हैं, मतलब अरेंजमेंट में है, ठीक है। तो जहां अरेंजमेंट होगा, प्रॉपर अरेंजमेंट है, वो क्या कहलाएगा, वहां पे एंट्रोपी आपकी मिनिमम होगी, जीरो भी होगी, ठीक है। जहां पे आपका अरेंजमेंट नहीं है, किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डरनेस है, को मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल, इधर उधर चीजें पड़ी हुई हैं, तो वहां पे आपकी क्या होगी, एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो एंट्रोपी से मतलब क्या है कि भाई डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, यहां लिख देते हैं, एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है। ये मतलब जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, उथल पुथल, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका। तो अब उसमें क्या है, एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट एंट्रोपी या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक। दूसरे की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक का मतलब क्या होगा कि भाई इसको हिंदी में भी पॉलीट्रॉपिक ही बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक का मतलब क्या है, जैसे ये आपका आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट एंट्रोपी है, ऐसे ही क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक होता है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये n मतलब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होगा, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक मतलब कई सारे आपके प्रोसेसेस बने होंगे, ठीक। अगले बात करते हैं। फिर हमारा हाइपरबोलिक, हाइपरबोला क्या बोलते हैं, अति परबल है, ये हिंदी में अगर बोले बात तो, ठीक है। ये हाइपरबोलिक मतलब कि भाई जिसकी शेप जो होगी वो हाइपरबोलिक के समान होगी, उसको बोलेंगे हाइपरबोला, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के सिमिलर होता है, ठीक है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग ही बोलते हैं। थ्रोटलिंग प्रक्रम प्रोसेस को बोलते हैं प्रक्रम, ठीक है। ये हो गया थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग मतलब कि जैसे कोई भी गैस है, कोई भी लिक्विड है, जो बहुत ही स्मॉल डायमीटर ट्यूब में आप फ्लो करा रहे हो उसको, ठीक है, पोरस प्लग कहते हैं उसको, या फिर बहुत ही स्मॉल डायमीटर ट्यूब। तो उस जब उस ट्यूब के अंदर वो फ्लो होगा, मतलब एंट्री कंडीशन से एग्जिट पे जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि उस फ्लूइड की एंथैल्पी जो होगी, मतलब एंट्री कंडीशन पे एंथैल्पी H1, एग्जिट कंडीशन पे एंथैल्पी H2, दोनों क्या होंगी, बराबर, मतलब H1 इज इक्वल टू H2 ये। और एंथैल्पी क्या होती है, ये हमने बताया था, एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। मतलब जैसे मान लो अगर ये कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैंने बना दिया जिसके अंदर कोई भी गैस है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो टोटल हीट कंटेंट क्या होगी, H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस P, ये P इंटू B। मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी इस फ्लूइड की, कि आपने अगर बाहर से कुछ हीटिंग कर रहे हो, कुछ भी है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मोल्स हैं, उनकी अपनी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी कितनी है, वो आपकी U आ गई, प्लस P इंटू डी भी, मतलब वर्क है कि कितना अमाउंट ऑफ इसमें प्रेशर और वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम ये ग्रहण कर रहा है, और कितने प्रेशर पे ये चीज यहां पे भरी गई है, उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इंटू बी। ये तो ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये हमारे इतने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं जो हमको पढ़ने, तो हम वन बाई वन बताएंगे भाई उसमें क्या क्या वर्क ट्रांसफर होता है, कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तीनों के फॉर्मूले आपको निकालने पड़ेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम बताते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, सम आयतनिक, हिंदी में
समआयतनिक प्रक्रम, प्रोसेस को बोलते हैं प्रक्रम, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, समदाबी, समदाबी प्रक्रम। ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, समतापी, समतापी प्रक्रम। ये कांस्टेंट एंट्रोपी, आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट एंट्रोपी मतलब, कांस्टेंट एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी क्या बोलते हैं, एंट्रोपी को एंट्रोपी बोलते हैं। सम एंट्रोपी लिख दो ऐसे करके, सम एंट्रोपी प्रक्रम, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक ये होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रक्रम। हाइपरबोलिक मतलब हाइपरबोला हो गया, थ्रॉटलिंग मतलब थ्रॉटलिंग, ठीक है। तो ये सारे हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम है। वन बाय वन हम देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।